हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले अभ्यास प्रश्न, देन उसके बाद सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डैक में उपयोग की गई छवियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मौलिक और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है या कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे साथी @IITK.AC.in पर संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 35% प्राप्त करना आवश्यक है। ऋषु को 216 अंक मिले और वह 5% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। तो कुल अंक क्या थे आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि ऋषु 5% अंकों से असफल हुआ है तो इसका मतलब है कि उसे 30% अंक मिले हैं, क्योंकि 35% पर वो उत्तीर्ण हो जाता। 5% से अनुत्तीर्ण हुआ तो इसका मतलब 30% अंक उसको मिले हैं, और मिले कितने उसको 216 अंक, यानी कि 30% बराबर कितने आ जाएंगे 216। ठीक है ना। तो 100% अंक कितने हो जाएंगे 216/30 × 100, यानी कि कुल अंक निकल कर आगे 720। तो यही पूछता है कि कुल अंक कितने हो गए, तो कुल अंक आपके 720 हो गए। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। खर्च को समान रखने के लिए राम को यात्रा को कम करना चाहिए, यह आप लोगों को बताना है। इसके भी 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई है तो ये अपनी पहले की कीमत का 1/5वां हिस्सा बढ़ गई है। ठीक है ना। पेट्रोल में कमी का प्रतिशत जो पेट्रोल पर खर्च की गई राशि को बनाए रखेगा 1/1+5, यानी कि 1/6, यानी कि हो जाएगा 16.67%। यात्रा में कमी हो जाएगी 16.67%। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाई गई थी, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। सॉल्व करिएगा। चलिए इसको देखते हैं। मान लेगी बढ़ी हुई चौड़ाई x है, तो 20+x+20x/100 = 50। वृद्धि % क्या होता है m+n/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x+x/5 = 30। 6x/5 बराबर 30। तो x बराबर 30 × 5/6, यानी कि x बराबर 25%। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। आदित्य का वेतन अमित के वेतन का 80% और राजीव के वेतन का 120% है। यदि राजीव का वेतन 30,000 है तो अमित का वेतन क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि अमित की सैलरी एक्स है, तो आदित्य की सैलरी कितनी हो जाएगी? देखिएगा यहाँ पे 120/100 इंटू 30,000 यानी 36,000 हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक्स इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 36,000। तो एक्स बराबर 36 × 100/80 यानी कि 45,000। तो एक्स कितनी है यहाँ पे? अमित की सैलरी बी बराबर 45,000 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं और 45% संस्कृत में पास होते हैं। यदि 25% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दोनों विषय में फेल होने वाले छात्र 100 में से माइनस कर दूंगा 60 प्लस 45 और माइनस 25। ठीक है ना। देखिएगा ये कितना है, 60 प्लस 45 105 में से 25 गई 80, 100 में से 80 गया तो 20%। तो ऑप्शन बी 20% सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। एक चाप में 23% तांबा होता है। 69% तांबा प्राप्त करने के लिए आवश्यक चाप की मात्रा क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। 5 ऑप्शन दे रखे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक चाप की मात्रा 69 गुणा 100/23 यानी कि 300। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। अब चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। पिछले महीने इसका दर 26 रुपये प्रति किलोग्राम था। खर्च को स्थिर रखने के लिए एक परिवार को अपना खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रतिशत खपत में कमी 4/30 × 100 यानी कि 40/30। जीरो से जीरो आ जाएगा, 40/30 यानी कि 13 1/3% आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। आदित्य के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। आदित्य के वेतन पर कुल प्रभाव क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए आदित्य का वेतन 100 रुपये था। बढ़ा हुआ वेतन क्या है, 40% बढ़ गया, 100 के 40% बढ़ गया 140 रुपये होगा। घटा हुआ वेतन 25% कम हो गया, 140 का 25% कम यानी कि 75 हो गया। 140 गुणा 75/100 यानी 105 रुपये हो गया। कुल प्रभाव कितना है? 105 माइनस 100 यानी कि 5% की वृद्धि होगी। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। एक निश्चित स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8% 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है, जो 48 है। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है? 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए, 8 वर्ष के छात्र 48 हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु के कुल छात्र 48 गुणा 2/3 यानी कि 32 हैं। 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्र 32 + 48 यानी 80। अब 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 80% छात्र है वे, तो 80 आए। तो कुल छात्र कितने हैं आप लोग, यहाँ पे 100 आ गया। ऑप्शन ई सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एक छात्र ने कक्षा को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? 5 ऑप्शन दे रखे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या क्या है 15। कैसे? 3 और 5 के मल्टीपल ले लिया। मूल परिणाम 15 का 5/3 25 हो जाएगा। गलत परिणाम 15 का 3/5 9 हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि 25 - 9/25, तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 64%। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन दे रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। वैध मतों की संख्या 7500 का 80/100 यानी कि 6000। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 6000 का 55% प्राप्त हुए। 100 में से 55 गए 45, 6000 का 45%, 6000 गुणा 45/100 यानी कि 2700। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल वोटों की संख्या 1136 + 7636 + 11628 20400 आ गया। आवश्यक प्रतिशत 11628 यही जीतेगा जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। और कुल वोट कितने हैं? 20400। 11628 डिवाइड बाई 20400 गुणा 100, तो ये परसेंटेज आपका निकल कर आ गया 57%। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। राजीव 6650 रुपए के सामान खरीदता है। उसे इस पर 6% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की बिक्री कर चुकाता है। उसे सामान के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन भी दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। छूट कितनी है? 6%। 6650 का 6%, 6650 गुणा 6/100 यानी कि 399 रुपये। छूट के बाद राशि कितनी है? 6650 में से माइनस करूंगा 399 यानी कि 6251 रुपये है।
सामान के लिए भुगतान की राशि 6,251 में 10% बिक्री कर चुका था। 6,251 का 110%, 6,251 गुणा 110/100, तो ये आपका निकल कर आएगा 6,876.10 रुपीज़ के बराबर। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शन आप लोगों के लिए गिवन है। इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। एक दशक में प्रतिशत वृद्धि 1,75,000 से 2,62,500 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 87,500। कैसे निकला? 2,62,500 में से 1,75,000 को माइनस करेंगे, 87,500 डिवाइडेड बाई 1,75,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 175 से 875, 5 पर 5 गुणा 10, 50% आ गया। 10 वर्षों में 50% की वृद्धि, तो प्रति वर्ष वृद्धि 50% डिवाइड बाई 10 यानी कि 5%। तो प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होगी, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखिएगा। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 46% अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक क्या है, यह आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 46%। में से 15% कम कर देंगे। देखो 46% अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से पास हो जाता है, तो 46% माइनस 15% यानी कि 31% उत्तीर्ण है। ठीक है ना? 25% अंक प्राप्त कर रहा हूँ, 45 अंकों से फेल हो गया। 25 और उत्तीर्ण अंक 31 है, तो 31 माइनस 25% यानी कि 6% की वैल्यू कितनी है? 45 अंक। तो 100% की वैल्यू 45/6 गुणा 100, तो कुल अंक यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 750। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। आदित्य के पास कुछ राशि थी जिसमें से 25% बस में चोरी हो गई, 10% उसने अपने दोस्त को दे दी, शेष का 50% पार्टी में खर्च कर दिया और बाकी 26 रुपए अपनी माँ को दे दिए। उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ली कि प्रारंभिक राशि 100% है, कुल राशि जो चोरी हो गई और दोस्त को दे दी,
वो कितनी थी, 35%, ठीक है ना। तो शेष कितनी बची, 65%। 100 में से 35 गया तो 65% बची। पार्टी में खर्च की गई राशि, इसकी आधी यानी कि 65% डिवाइड बाई 2 यानी कि 32.5%। और कितनी बची है, 26 रुपये। तो 32.5% बराबर 26, तो 100% बराबर 26/32.5 गुणा 100। तो प्रारंभिक राशि आप लोगों की 80 रुपये निकल कर यहाँ पर आएगी। आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। यदि ए की वेतन 20% बी से अधिक है, इसको ऐसा लिखना, बी से 20% अधिक है, तो बी की वेतन ए की वेतन से कितनी कम है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, बी से 20% अधिक 120 हो जाएगा। आवश्यक प्रतिशत 20/120 गुणा 100, 20 से 120 6 बार जाएगा, 100/6 यानी कि 16.67% यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो इस क्रिया के बाद संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या 100 है, बढ़ी गई संख्या को 20% बढ़ा दिया, 100 को 20% बढ़ाऊंगा 120 हो जाएगी। फिर 20% घटाया, तो घटी हुई संख्या 120 का 120 थी, अब इसे 20% घटा दिया तो 80/100 हो जाएगी यानी कि 96 हो जाएगी। तो 100 से फाइनली 96 होगी। इस क्रिया के बाद संख्या 4% घट जाती है, तो फाइनली 4% घट जाती है। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 23 अधिक है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है, इसका 3/5 x इक्वल टू 23 से 50% अधिक है, तो 23 प्लस 50x/100, 3/5x माइनस 50x/100 1/2x होगा इक्वल टू 23, यानी कि x बराबर 230 आ जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं कि उसका 80%, 230 का 80%, 230 गुणा 80/100 यानी कि 184। तो 184 ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दो संख्याएं क्रमशः से 20% और 30% तीसरी संख्या से कम है। पहली संख्या के प्रतिशत के रूप में दूसरी संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि तीसरी संख्या 100 है ना। एक 20% कम है, एक 30%। तो एक 20% कम पहली संख्या 80 हो जाएगी, दूसरी संख्या 30% कम 70। तो आवश्यक प्रतिशत 70/80 गुणा 100 यानी कि 87.5% हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी समरी देख लेते हैं यहाँ पे। प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में दर्शाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत को 100 से विभाजित करें और सरल करें। उदाहरण के लिए 25% को भिन्न 25/100 के रूप में लिखा जा सकता है। 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी। प्रतिशत वृद्धि यह उस राशि की गणना करता है जिसमें मूल्य बढ़ा है। प्रतिशत वृद्धि का पता लगाने के लिए मूल मूल्य को नए मूल्य से घटाए, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 50 से 60 तक बढ़ जाती है तो वृद्धि 60 - 50/50 गुणा 100 यानी कि 20% है। प्रतिशत में कमी यह उस राशि की गणना करता है जिसमें मूल्य कमी हुआ है। प्रतिशत में कमी का पता लगाने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 80 से गिरकर 60 हो जाती है तो कीमत 80 - 60/80 गुणा 100 यानी कि 25% है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।